दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां पर देश और दुनिया की बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। हर एक खबर सिलेक्टेड और आप लोगों की काम की है। पूरे देश और दुनिया की बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है, जो कि जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें कि अभी अभी मीटिंग के दौरान ले लिया गया बड़ा फैसला और प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर पूरे देश को किया संबोधित और बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, जिसमें कि साफ तरीके से बताया गया है किसान बेरोजगार मजदूरों को लेकर बहुत बड़े अपडेट जारी किए गए हैं, जो कि आज रात 12 बजे के बाद में संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिए जाएंगे। वहीं पर भारत के हर एक नागरिक को घर बैठे मिलेगा बड़ा लाभ। किस प्रकार से आप लोगों को लाभ मिलेगा, फटाफट करके आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वहीं पर मोदी सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं भी जारी कर दी गई हैं, जिनका लाभ आप लोगों को घर बैठे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। पल पल की अपडेट आप लोगों को विस्तार रूप से बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें कि भारत में अभी अभी बेहद भयंकर हादसा हुआ है। किस राज्य में हादसा हुआ है, कितने लोगों की गई है जान, क्या है पूरा मामला, लाइव वीडियो आपको दिखाएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें कि सिर्फ और सिर्फ ₹1.50 में मिलेगा आप लोगों को घर बैठे राशन। फटाफट कर लें ये काम, आप लोगों को घर तक पहुंचाएगा राशन। साथ में आप लोगों को बताते चलें कि सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, डीए में हुआ है बड़ा इजाफा, इस महीने से बढ़कर के आएगी सैलरी। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर किसानों भाइयों को लेकर है। यदि आप भी किसान बेरोजगार मजदूर हैं और आपके पास भी ई श्रम कार्ड, तो मोदी सरकार की इस योजना के तहत आप लोगों को 4-4 हजार रुपए की धनराशि दीपावली के शुभ अवसर पर भेज दी जाएगी। वहीं पर आप लोगों को बताते चलें कि दीपावली को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। किराने का सामान सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों को 100 रुपए में दिया जाएगा। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर मोदी सरकार की तरफ से बम्पर धमाका दिया जा रहा है और सिर्फ 100 रुपए में आप लोगों को घर बैठे पूरा राशन का सामान दिया जाएगा। साथ में आपको बताते चलें यदि आपके पास भी है राशन कार्ड, तो मोदी सरकार की इस योजना के तहत आप लोगों को घर बैठे 1 साल के भीतर 3 एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1 साल के भीतर 3 एलपीजी गैस सिलेंडर आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। तो कब से आप लोगों को इन सभी चीज़ों का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, फटाफट करके आपको कुछ ही पलों में पूरी जानकारी बताएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है, तो फटाफट कर लें ये काम, तभी आप लोगों के बैंक अकाउंट में 12वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि अभी तक आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द से जल्द करवा लें ई-केवाईसी, वरना आप भी 12वीं किस्त 2000 रुपये से वंचित रह जाएंगे। साथ में आपको बताते चलें पेट्रोल डीजल सोने चांदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। यदि आप भारत में रहने वाले एक भारतवासी हैं, तो आपको बता दें क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना हमारे देश भारतवर्ष में तय किए जाते हैं, तो आपको बताएंगे आज का लेटेस्ट अपडेट कि आज पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं या बढ़े हैं, किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी हुई है या किसी भी प्रकार का घाटा हुआ है, पल पल की अपडेट आपको चंद मिनटों में बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें कि मोदी सरकार की इस योजना के तहत यदि आपके घर में कोई भी बहन या बेटी है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो उसके तहत आप लोगों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। तो कब से आप लोगों को इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है, फटाफट करके आपको कुछ ही पलों में जानकारी बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें कि यदि आपके घर में कोई बहन या बेटी या फिर लड़का या लड़की कोई भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, यदि कोई भी लड़का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो मोदी सरकार की योजना के तहत आप लोगों को टैबलेट, लैपटॉप तथा स्मार्टफोन दिया जाएगा। यदि यहीं पर कोई भी लड़की पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो फ्री में स्कूटी दी जाएगी। जी हाँ, मोदी सरकार की इस योजना के तहत लड़कियों को स्कूटी तथा लड़कों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट दिया जाएगा। वहीं पर आप लोगों को बताते चलें कि यदि आपके पास भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तो मोदी सरकार आप लोगों को 2-2 हजार रुपए की धनराशि प्रति महीने देने वाली है। तो कब से आप लोगों को इन सभी चीज़ों की योजनाओं का फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, पल पल की अपडेट आप लोगों को कुछ ही मिनटों में बताएंगे। साथ में आप लोगों को बताते चलें यदि आप भी भारतवासी हैं, तो मोदी सरकार की तरफ से 15 नई घोषणाएं कर दी गई हैं, जो कि जान लेना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो कब से आप लोगों पर जो कि 15 घोषणाएं लागू होंगी, पल पल की अपडेट आपको चंद मिनटों में बताएंगे। साथ में आपको बताते चलें कि संपूर्ण भारतवर्ष में मोदी सरकार की इस योजना के तहत आप लोगों को बिल्कुल फ्री में राशन मुहैया कराएगी सरकार। तो कब से आप लोगों को राशन फ्री में मिलेगा, पल पल की अपडेट आपको कुछ ही पलों में बताएंगे।
तो ऐसी ही 25 और बड़ी खबरें फटाफट करके सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट में बताएंगे, जिनका सीधा सीधा असर आपके दैनिक जीवन तथा रोजाना के होने वाले खर्चों पर पड़ने वाला है। तो भी चलिए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे साथ में जुड़ना बिल्कुल भी न भूलें। नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जिसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके राज्य, आपके शहर, आपके गाँव, आपके कस्बे की कोई भी बड़ी खबर आप लोगों से बिल्कुल भी छूटने ना पाए। आज की पहली बड़ी खबर मौसम विभाग आईएमडी से जुड़ी हुई, क्योंकि आईएमडी ने अलग अलग राज्यों में बारिश को देखते हुए अलग अलग प्रकार के अलर्ट लगाए हैं। कहीं पर रेड अलर्ट तथा कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तथा कहीं पर येलो अलर्ट लगाया जा रहा है। तो फटाफट करके जाने अपने राज्य का हाल कि आपके राज्य में, आपके शहर, आपके गाँव कस्बों में किस प्रकार का अलर्ट लगाया जा रहा है। तो आज की पहली बड़ी खबर, बारिश से भीगी दिल्ली, देश के 17 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बरसात का अलर्ट, जाने पूरा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश का दौर जारी है। कल शनिवार को दिन भर बारिश रुककर लगातार जारी रही। यही स्थिति दोबारा से चालू हो गई। दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में मथुरा, गोरखपुर शहर में सड़कें तालाब में बदल गईं, निचले इलाकों में पानी भर गया है। साथ में आपको बताते चलें कि एक बार पैसा लगाने के बाद घर बैठे होगी कमाई, ब्याज इतना कि बैंकें भी हो जाती हैं फेल। आप लोगों को बता दें कि कम पैसे का निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाने की तमन्ना हर किसी को होती है। लोग इसके लिए कई बार गलत चीज़ों का सहारा भी ले लेते हैं। इसे उन्हें न सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि वे कानूनी पचड़े में भी फंस जाते हैं। बैंक, एफडी और शेयर बाजार भी निवेश का अच्छा माध्यम है, लेकिन जहां बैंक, एफडी में ब्याज दरें बहुत आकर्षक नहीं रह गई हैं, वहीं रिस्की इंस्ट्रूमेंट होने के कारण शेयर बाजार को लेकर अधिकतर लोगों में एक झिझक रहती है। आप लोगों को बताते चलें, अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, डीए में नए वेतनमान का इस तरह मिलेगा लाभ, 30 से 50% तक बढ़ेगा वेतन। आप लोगों को बताते चलें कि राज्य के 6th एंड 7th कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल उन्होंने नए वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते, डीए और अन्य देनदारी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इससे एक तरफ जहां कर्मचारियों के वेतन में 30% से 50% की वृद्धि देखी जाएगी, वहीं राज्य शासन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आप लोगों को बताते चले अगली बड़ी खबर, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को 21,000 करोड़ से अधिक का घाटा, जानिए क्यों हुआ इतना बड़ा नुकसान। आप लोगों को बताते चलें कि क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को जुलाई सितंबर तिमाही में सम्मिलित रूप से 21,270 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह संभवतः पहला मौका होगा जब इन कंपनियों को लगातार दूसरी तिमाही में घाटा होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओएसी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून को भी सामूहिक रूप से 18,480 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। यूपी में आज तेल के दाम आपको बता देते हैं। देश भर में आज पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली है। प्रयागराज और बरेली के रेट में तेजी आई है, वहीं आगरा के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको बताते हैं यूपी के शहरों में आज पेट्रोल डीजल के दाम। साथ में आपको ये भी बता दें कि तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में शनिवार को पेट्रोल 96.33 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.53 रुपये प्रति लीटर है। वाराणसी में पेट्रोल 96.67 और डीजल 89.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो आगरा में पेट्रोल 96.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.80 रुपये प्रति लीटर है। इसके अलावा मेरठ में पेट्रोल 96.31 रुपये और डीजल 89.49 रुपये प्रति लीटर है। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर सोने चांदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। महंगा हो गया है क्या सोना, चांदी की कीमत है घटी, आप लोगों को पूरी जानकारी बता देते हैं। शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आज के दिन सोना, चांदी या फिर गहना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। फिलहाल सोना 51,765 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 60,800 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिक रही है। हालांकि सोना अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब
4300 और चांदी 19,000 रुपये सस्ता मिल रही है। साथ में आपको बताते चलें कि पटना, गया, पूर्णिया में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में आज तेल के दाम आपको बता देते हैं। तेल कंपनियों ने बिहार के कई जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट करते हुए आम आदमी को राहत दी है। पटना, गया, पूर्णिया, हाजीपुर, आरा, किशनगंज, सीतामढ़ी, बेतिया समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। हालांकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर में रेट के दाम में हल्का इजाफा हुआ है। राजधानी पटना में रविवार को पेट्रोल के दाम में 30 पैसे और डीजल में 28 पैसे लीटर की गिरावट आई है। गया में पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 20 पैसे प्रति लीटर की दर से सस्ता हो गया है। साथ में आपको बताते चलें अगली बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जो कि जान लेना